नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में 5 नंबर वाले 5 प्रश्न को हल करके बताएंगे जो आपके बोर्ड में 23 फरवरी को 25 नंबर का आएगा। अगर देखिए दोस्तों, 23 फरवरी को इस वीडियो में ये जो 5 प्रश्न को हल करके बताएंगे, अगर नहीं आता है तो आप लोग परीक्षा देकर आइएगा और मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। और देखिए दोस्तों, ये आपका पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2 लाएंगे जिसमें हम आपको 5 नंबर वाले 5 प्रश्न को हल करके बताएंगे। अब चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए, ये जो पहला नंबर प्रश्न लिखा हुआ है ये आपके बोर्ड में बहुत बार 5 नंबर का पूछा गया है। तो चलिए सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि 10 इनवर्स कोष्टक में यहाँ पे ऊपर करनी में 1 प्लस एक्स माइनस फिर करनी में 1 माइनस एक्स फिर बटे में करनी में 1 प्लस एक्स फिर प्लस फिर करनी में 1 माइनस एक्स कोष्टक बंद बराबर पाई बटा 4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। यानी कि दोस्तों हमें क्या करना है, जो लेफ्ट हैंड साइड इसको लेकर चलना है और इधर का जो राइट हैंड साइड है इसको लेकर आना है। तो अब चलिए सबसे पहले जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको पहले यहाँ पे उतारते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। देखिए इसको यहाँ पे उतार रहे हैं, यहाँ पे बराबर लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 10 इनवर्स और यहाँ हो जाएगा कोष्टक, ऊपर हो जाएगा करनी में 1 प्लस एक्स और यहाँ हो जाएगा माइनस फिर करनी में यहाँ हो जाएगा 1 माइनस एक्स फिर बटा लगा देंगे और देखिए यहाँ पे बटे हो जाएगा करनी में 1 प्लस एक्स और यहाँ हो जाएगा प्लस करनी में यहाँ पे 1 माइनस एक्स कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको यहाँ पे उतार दिए हैं। अब देखिए इसको उतारने के बाद देखिए यहाँ पे लिखेंगे माना। देखिए आप लिख रहे हैं माना, यहाँ हो जाएगा x बराबर कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पे थीटा को रोकेंगे, कॉस को इधर फेंक देंगे, यहाँ हो जाएगा थीटा बराबर कॉस इनवर्स x। यानी कि दोस्तों अब हमें क्या करना है, x के स्थान पे कॉस थीटा इसमें रखना है। चलिए यहाँ पे रखते हैं x के स्थान पे कॉस थीटा, यहाँ पे बराबर लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 10 इनवर्स और यहाँ हो जाएगा कोष्टक और यहाँ पे करनी बनाएंगे और देखिए यहाँ पे लिखा है 1 तो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस, देखिए यहाँ पे x है तो x के स्थान में cos थीटा रखेंगे, यहाँ हो जाएगा cos थीटा और यहाँ हो जाएगा माइनस फिर यहाँ पे करनी बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस, देखिए यहाँ पे x है तो x के स्थान में cos थीटा रखेंगे, यहाँ हो जाएगा cos थीटा फिर यहाँ हो जाएगा बटा, अब यहाँ पे करनी बनाएंगे और देखिए यहाँ पे लिखा है 1 प्लस एक्स, यहाँ लिखेंगे 1 प्लस, देखिए यहाँ पे x है तो x के स्थान में cos थीटा रखेंगे, यहाँ हो जाएगा cos थीटा फिर यहाँ हो जाएगा प्लस फिर यहाँ पे करनी बनाएंगे और देखिए यहाँ पे 1 है तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस, देखिए यहाँ पे x है तो x के सामने cos थीटा रखेंगे, यहाँ हो जाएगा cos थीटा, कोष्टक बंद कर देंगे। ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे, हम जानते हैं 1 प्लस cos थीटा बराबर यहाँ होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 और देखिए यहाँ पे एक और जानते हैं 1 माइनस cos थीटा बराबर यहाँ होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखिए दोस्तों, 1 प्लस cos थीटा के स्थान पे इसको रखेंगे, 1 माइनस cos थीटा के स्थान पे इसको रखेंगे। चलिए इसमें रखते हैं, तो यहाँ पे बराबर लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 10 इनवर्स और यहाँ हो जाएगा कोष्टक, यहाँ पे करनी बनाएंगे और देखिए यहाँ पे 1 प्लस cos थीटा है तो इसके स्थान पे इसको रखेंगे, यहाँ हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 और यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ पे करनी बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 1 माइनस cos थीटा के स्थान पे इसको रखेंगे, यहाँ हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 फिर देखिए यहाँ पे बड़ा लगा देंगे, अब यहाँ पे करनी बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस cos थीटा के स्थान पे इसको रखेंगे, यहाँ हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 और यहाँ हो जाएगा प्लस फिर यहाँ हो जाएगा करनी। अब देखिए यहाँ पे 1 माइनस cos थीटा के स्थान पे इसको रखेंगे, ये जो नीचे वाला है तो लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और यहाँ पे कोष्टक बंद कर देंगे। ये आपको अच्छे समझ आया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे बराबर लगाएंगे, आप लिखेंगे 10 इनवर्स और यहाँ हो जाएगा कोष्टक। अब देखिए यहाँ पे लिखा है करनी में 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ये देखिए जो करनी में 2 है तो यहाँ लिखेंगे करनी में 2 और यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा बाई 2 है, स्क्वायर हटाएंगे ये करनी से बाहर आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा cos थीटा बाई 2 और यहाँ हो जाएगा माइनस,
फिर देखिए यहाँ पे करनी में 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है। देखिए यहाँ पे करनी में 2 है, ये करनी में 2 लिखा है हम, यहाँ लिखेंगे करनी में 2 और यहाँ पे लिखा है साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये जो स्क्वायर इसको हटाएंगे, यहाँ बचेगा साइन थीटा बाई 2। फिर देखिए यहाँ पे बटा लगा देंगे। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे नीचे करनी में 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 है, यहाँ बचेगा करनी में 2 और यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे तो करनी से बाहर आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2 और ये हो जाएगा प्लस। अब देखिए यहाँ पे करनी में 2 है तो लिखेंगे करनी में 2 और देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है, स्क्वायर हटाएंगे तो करनी से बाहर आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा बाई 2। ये कोष्टक बंद कर देंगे। ये आपको अच्छे समझ आया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे ऊपर से करनी में 2 कॉमन आ रहा है और नीचे से करनी में 2 कॉमन आ रहा है। चलिए ऊपर से करनी में 2 बाहर ले लेते हैं और नीचे से करनी में 2 बाहर ले लेते हैं। यहाँ पे बराबर लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे टेन इनवर्स और यहाँ हो जाएगा बड़ा कोष्टक। अब देखिए यहाँ पे ऊपर से करनी में 2 इन दोनों में से बाहर ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा करनी में 2 और यहाँ हो जाएगा कोष्टक। यहाँ बचेगा कॉस थीटा बाई 2 और यहाँ हो जाएगा माइनस साइन थीटा बाई 2, कोष्टक बंद कर देंगे। फिर यहाँ पे बटा लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे नीचे से करनी में 2 और करनी में 2 बाहर ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा करनी में 2 और यहाँ हो जाएगा कोष्टक। यहाँ बचेगा कॉस थीटा बाई 2 और यहाँ हो जाएगा प्लस साइन थीटा बाई 2, कोष्टक बंद और यहाँ हो जाएगा बड़ा कोष्टक। ये आपको अच्छे समझ आया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद देखिए यहाँ पे बराबर लगाएंगे, आप लिखेंगे टेन इनवर्स और देखिए यहाँ पे ये जो करनी में 2 है ये करनी में 2 कट जाएगा, यहाँ पे बड़ा कोष्टक बनाएंगे। यहाँ पे ऊपर बचेगा कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2, फिर यहाँ हो जाएगा बटे में यहाँ पे कॉस थीटा बाई 2 और यहाँ हो जाएगा प्लस साइन थीटा बाई 2, फिर ये कोष्टक को बंद कर देंगे। ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद देखिए दोस्तों ये ऊपर वाला जो अंश है और जो नीचे वाला हर है, अंश और हर में कॉस थीटा बाई 2 से भाग करेंगे। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा बाई 2 से अंश और हर में भाग करने पे यहाँ पे बराबर लगाएंगे, आप लिखेंगे टेन इनवर्स और ये हो जाएगा बड़ा कोष्टक। अब देखिए यहाँ पे ये जो ऊपर वाला अंश है इन दोनों में कॉस थीटा बाई 2 से भाग करेंगे। देखिए यहाँ पे कॉस थीटा बाई 2 से कॉस थीटा बाई 2 में भाग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा माइनस। और देखिए यहाँ पे साइन थीटा बाई 2 में कॉस थीटा बाई 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पे साइन थीटा बाई 2 बटे में कॉस थीटा बाई 2 होता है टेन थीटा बाई 2, तो यहाँ पे लिखेंगे टेन थीटा बाई 2, फिर यहाँ पे बटा लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे नीचे भी अगर कॉस थीटा बाई 2 से भाग करेंगे तो ये कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 और ये हो जाएगा प्लस। और देखिए यहाँ पे साइन थीटा बाई 2 में कॉस थीटा बाई 2 से भाग करेंगे तो साइन थीटा बाई 2 बटे में कॉस थीटा बाई 2 होता है टेन थीटा बाई 2, यहाँ पे लिखेंगे टेन थीटा बाई 2, ये हो जाएगा बड़ा कोष्टक। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे बराबर लगाएंगे, आप लिखेंगे टेन इनवर्स और ये हो जाएगा बड़ा कोष्टक। अब देखिए यहाँ पे 1 है तो इसके स्थान पे हम लोग रख सकते हैं यहाँ पे टेन पाई बटा 4 और यहाँ हो जाएगा माइनस टेन थीटा बाई 2, फिर यहाँ पे बटा लगा देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस। देखिए यहाँ पे इसको लिख सकते हैं टेन पाई बटा 4 और यहाँ पे टेन थीटा बाई 2 और ये हो जाएगा बड़ा कोष्टक। देखिए दोस्तों टेन पाई बटा 4 का मान होता है 1, यहाँ पे 1 लिख देंगे। और देखिए यहाँ पे टेन पाई बटा 4 का मान 1 होता है, 1 से गुणा करेंगे टेन थीटा बाई 2 में, तो यही आएगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए जो आया हुआ है इसका एक फार्मूला होता है, चलिए यहाँ पे लिखते हैं। देखिए यहाँ पे हम जानते हैं यहाँ पे होता है टेन ए माइनस बी बराबर यहाँ होता है टेन ए माइनस टेन बी, फिर बटे में होता है 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। अब देखिए यही फार्मूला इसमें लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे जो 10 पाई बटा 4 है ये आपका ए है और यहाँ पे जो 10 थीटा बाई 2 है ये आपका बी है, तो यहाँ हो जाएगा बराबर यहाँ पे 10 इनवर्स, ये हो जाएगा बड़ा कोष्टक, यहाँ पे लिखेंगे। देखिए यहाँ पे
10 कोष्टक में पाई बटा 4 माइनस यहाँ हो जाएगा थीटा बाई 2, फिर कोष्टक बंद, फिर हो जाएगा बड़ा कोष्टक। अब देखिए यहाँ पे 10 से 10 ये कट जाएगा, तो यहाँ पे बराबर लगाएंगे, आप हो जाएगा पाई बटा 4 हो जाएगा माइनस 1 बटा 2। अब यहाँ पे थीटा है, तो थीटा के स्थान पे हम लोग इसको रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे थीटा बराबर कॉस इनवर्स एक्स है, तो थीटा के स्थान पे इसको रखेंगे, तो हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। अब देखिए हमें यही सिद्ध करना था, देखिए यहाँ पे जो है ना, ये देखिए यहाँ पे यही सिद्ध करना था, यहाँ पे ये सिद्ध हो गया है। और देखिए दोस्तों ये वाला पहला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा। अब चलिए दोस्तों इसके बाद यहाँ पे देखिए जो दूसरा नंबर प्रश्न लिखा हुआ है, चलिए सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है सारणिक, देखिए सारणिक में जो संख्या ये दिया हुआ है इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो अब चलिए दोस्तों ये जो सारणिक में संख्या दिया हुआ है इसका हम मान निकाल करके दिखाते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद देखिए जो सारणिक में संख्या दिया है इसको पहले यहाँ उतारेंगे, इस प्रकार से सारणिक बनाएंगे और यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा ए बी और यहाँ हो जाएगा ए सी और यहाँ नीचे हो जाएगा ए बी और यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा बी सी, फिर नीचे हो जाएगा सी ए और यहाँ हो जाएगा सी बी और यहाँ हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस 1। फिर ये साड़ी को बंद कर देंगे। ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद देखिए जो साड़ी में संख्या दिया हुआ है ना, इसके बाद अब हम क्या करेंगे, साड़ी के बाहर ए बी सी से गुणा व भाग करेंगे। चलिए यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे बराबर लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे ए बी सी, फिर बटा लगा देंगे, यहाँ हो जाएगा ए बी सी। देखिए ए बी सी से गुणा व भाग कर रहे हैं, तो इस प्रकार से साड़ी बनाएंगे और यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा ए बी और देखिए यहाँ हो जाएगा ए सी, नीचे हो जाएगा ए बी और यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा बी सी, फिर बटे हो जाएगा सी ए और यहाँ हो जाएगा सी बी और यहाँ हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस 1। फिर ये साड़ी को बंद कर देंगे। ए आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद देखिए दोस्तों ये जो ए है इससे जो है पहले पंक्ति में गुणा करेंगे इसमें, और देखिए जो बी है इससे जो है दूसरे पंक्ति में गुणा करेंगे इसमें, और देखिए जो सी है इससे जो है तीसरे पंक्ति में गुणा करेंगे। ए आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे बराबर लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 बटा, यहाँ हो जाएगा ए बी सी, फिर इस प्रकार से साड़ी बनाएंगे। अब देखिए ए से इस पहले पंक्ति में गुणा करेंगे, यहाँ हो जाएगा ए कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस 1 कोष्टक बंद, ए से गुणा करेंगे इसमें, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर बी और देखिए ए से गुणा करेंगे इसमें, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर सी। अब देखिए बी से गुणा करेंगे, ये जो दूसरा पंक्ति इसमें देखिए बी से दूसरे पंक्ति में गुणा करेंगे, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर सॉरी ए बी स्क्वायर हो जाएगा, बी से गुणा करेंगे इसमें, तो यहाँ हो जाएगा बी कोष्टक में बी स्क्वायर प्लस 1 कोष्टक बंद और देखिए बी से गुणा करेंगे इसमें, तो यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर सी और देखिए सी से गुणा करेंगे ये जो तीसरा पंक्ति है इसमें, यहाँ हो जाएगा सी स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा ए और देखिए सी से गुणा करेंगे इसमें, तो यहाँ हो जाएगा सी स्क्वायर बी, देखिए सी से गुणा करेंगे इसमें, तो यहाँ हो जाएगा सी कोष्टक में सी स्क्वायर प्लस 1 कोष्टक बंद। इस प्रकार साड़ी को बंद कर देंगे। ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद देखिए दोस्तों ये आपका होता है C1 ऐसे और ये आपका होता है C2 ऐसे और ये आपका होता है C3 ऐसे। ये आपको पता होगा, ये आपका C1 है, ये आपका C2 है और ये आपका C3 है। और देखिए इधर से हम लोग इसको जो है R1 पढ़ते हैं, ये जो सीधा है, और देखिए इसको जो है हम लोग R2 पढ़ते हैं ऐसे जो है, और इसको जो है हम लोग R3 पढ़ते हैं। ये आपको पता होगा दोस्तों। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे C1 से A तथा C2 से B व C3 से C उभय निष्ठ, देखिए यहाँ पे लिखेंगे उभय निष्ठ घनिष्ठ लेने पर। देखिए दोस्तों C1 से A तथा C2 से B व C3 से C कॉमन ले रहे हैं। देखिए जो C1 है इसमें से A और देखिए जो C2 है इसमें से B और देखिए जो C3 है इसमें से C कॉमन ले रहे हैं।
तो देखिए यहाँ पे इस प्रकार से बराबर लगाएंगे, आप लिखेंगे 1/ABC और इस प्रकार से सारणी बनाएंगे। अब देखिए C1 से एक कॉमन लेंगे, यहाँ पे ये बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। यहाँ पे देखिए इसमें से A, इसमें से B और इसमें से C कॉमन लेंगे, यहाँ हो जाएगा ABC, ये मिस्टेक हो रहा था। अब देखिए C1 से A कॉमन लेंगे, यहाँ पे बचेगा A² प्लस 1 और यहाँ बचेगा B² और यहाँ बचेगा C² और देखिए यहाँ पे C2 से B कॉमन लेंगे, यहाँ हो जाएगा A² और यहाँ हो जाएगा B² प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा C² और देखिए यहाँ पे C3 से C कॉमन लेंगे, यहाँ हो जाएगा A² और यहाँ हो जाएगा B² और यहाँ हो जाएगा C² प्लस 1। इस सारणी को बंद कर देंगे। ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद देखिए ABC ऊपर और नीचे ये कट रहा है, बचेगा ये, इसको यहाँ पे लिखेंगे। चलिए यहाँ पे इस प्रकार से बराबर बनाते हैं और यहाँ पे सारणी बनाएंगे। और देखिए यहाँ पे ये जो है इसको पहले उतार लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे A² प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा A² और यहाँ हो जाएगा A² और देखिए यहाँ हो जाएगा B² और देखिए यहाँ हो जाएगा B² प्लस 1 और देखिए यहाँ हो जाएगा B² और देखिए यहाँ हो जाएगा C² और यहाँ हो जाएगा C² और यहाँ लिखेंगे C² प्लस 1। ये सारणी को बंद कर देंगे। ये आपको जैसे समझ आया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे R1 को चेंज कर रहे हैं, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 को जोड़ेंगे। यानी कि दोस्तों ये जो R1 है इसको चेंज कर रहे हैं, तो R1 जब चेंज करेंगे तो R1 प्लस R2 R3 यानी कि तीनों को जोड़ेंगे, ऐसे ऐसे और ऐसे जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे बराबर लगाएंगे, इस प्रकार से सारणी बनाएंगे। देखिए जो ऊपर वाला ये R1 है, तो R1 में R2 R3 जोड़ेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा A² प्लस B² प्लस C² प्लस 1 और यहाँ पे भी आ जाएगा A² प्लस B² प्लस C² प्लस 1 और यहाँ पे आ जाएगा A² प्लस B² प्लस C² प्लस 1। इस प्रकार सारणी को बंद कर देंगे। ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब की जो R2 है और जो R3 है इसको चेंज नहीं करेंगे, इसको वैसे उतार लेंगे। या लिखेंगे B² और यहाँ हो जाएगा B² प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा B², नीचे हो जाएगा C² और देखिए यहाँ हो जाएगा C² और यहाँ हो जाएगा C² प्लस 1। ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद देखिए जो R1 है ना, ये वाला देखिए, ये जो R1 है इसमें से A² प्लस B² प्लस C² प्लस 1 कॉमन लेंगे। चलिए यहाँ पे लिखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे R1 से A² प्लस B² प्लस C² प्लस 1 उभयनिष्ठ लेने पर। देखिए दोस्तों, उभयनिष्ठ मतलब ये होता है कॉमन। देखिए जो R1 है इसमें से A² प्लस B² प्लस C² प्लस 1 कॉमन लेंगे। देखिए इधर थोड़ा सा रेखा खींच दे रहा है ऐसे, तो यहाँ पे हो जाएगा पुस्तक में A² प्लस B² प्लस C² प्लस 1 पुस्तक बंद। इस प्रकार से सारणी बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 1 और यहाँ हो जाएगा 1, नीचे हो जाएगा B² और यहाँ हो जाएगा B² प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा B², नीचे हो जाएगा C² और यहाँ हो जाएगा C² और यहाँ हो जाएगा C² प्लस 1। इस सारणी को बंद कर देंगे। ये आपको अच्छे समझ आया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों, ये जो C1 है, C1 में से C2 को हटाएंगे, यानी कि C1 को चेंज करेंगे तो C1 में से C2 को हटाएंगे और देखिए C2 को चेंज करेंगे, C2 में से C3 को हटाएंगे। चलिए यहाँ पे नीचे लिखते हैं। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे C1 को चेंज कर रहे हैं, C1 में से C2 हटाएंगे, वह देखिए यहाँ पे C2 को चेंज करेंगे तो C2 में से C3 को घटाएंगे। अब देखिए यहाँ पे नीचे जगह नहीं है, तो चलिए दोस्तों इधर का हम मिटा करके फिर इसके आगे इधर हल करके बताते हैं। देखिए आप इसको जो है मिटा रहे हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए दोस्तों, इसको हम मिटा लिए हैं। अब देखिए इसको मिटाने के बाद अब देखिए यहाँ पे C1 को चेंज कर रहे हैं, C1 में से C2 घटा रहे हैं और C2 को चेंज कर रहे हैं, C2 में C3 घटा रहे हैं। चलिए इधर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बराबर लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे पुस्तक में A² प्लस B²
प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 कोष्टक बंद। इस प्रकार से सारणी बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे C1 को चेंज करेंगे तो C1 में से C2 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 0। और देखिए यहाँ पे C2 चेंज कर रहे हैं, C2 में से C3 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 0। यहाँ पे बचेगा 1 क्योंकि C3 को नहीं चेंज कर रहे हैं। उसी प्रकार से नीचे भी करेंगे। देखिए यहाँ पे C1 को चेंज करेंगे, C1 में से C2 घटाएंगे, बी स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा माइनस में 1, यहाँ लिखेंगे माइनस में 1। और देखिए यहाँ पे C2 को चेंज कर रहे हैं, C2 में C3 घटाएंगे, बी स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा 1 प्लस में, यहाँ लिखेंगे 1। और देखिए यहाँ पे C2 को चेंज नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे बचेगा बी स्क्वायर। और देखिए यहाँ पे नीचे C1 को चेंज कर रहे हैं, C1 में C2 घटाएंगे, ये हो जाएगा 0 तो यहाँ पे लिखेंगे 0। और देखिए यहाँ पे C2 चेंज करें, C2 में C3 घटाएंगे, सी स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे माइनस 1 आ जाएगा तो यहाँ लिखेंगे माइनस में 1। और देखिए यहाँ पे C3 को नहीं चेंज कर रहे हैं, इसको वैसे उतारेंगे, क्या लिखेंगे सी स्क्वायर प्लस 1। फिर सारणी को बंद कर देंगे। फिर यहाँ पे बराबर लगाएंगे, यहाँ पे कोष्टक लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 कोष्टक बंद। इस प्रकार से देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, देखिए इस प्रकार से बड़ा कोष्टक बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे जो 1 है इसको लेंगे, ये जो 1 है इसको लेंगे तो ये गायब और ये गायब हो जाएगा। यहाँ पे कोष्टक लगाएंगे, माइनस 1 से गुणा करेंगे माइनस 1 में, यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस 1, यहाँ होता है माइनस, 0 से गुणा करेंगे 1 में, यहाँ हो जाएगा 0 कोष्टक बंद, फिर हो जाएगा बड़ा कोष्टक। फिर यहाँ पे बराबर लगाएंगे, आप लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 ये कोष्टक में। अब देखिए 1 से 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा गुणे में 1, क्योंकि 1 से 1 में गुणा करते 1 आता है। अब देखिए इसका बराबर लगाएंगे, 1 से गुणा करेंगे इसमें तो यही आएगा, यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए जो आया हुआ है यही इसका आंसर है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा दूसरा नंबर। अब चलिए दोस्तों इसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो तीसरा नंबर प्रश्न लिखा हुआ है, चलिए सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसी दो धन संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 15 है और जिनके वर्गों का योगफल न्यूनतम है। बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसी दो धन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो धन संख्या यहाँ पे मान करके लिखेंगे। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे माना। देखिए यहाँ पे लिखेंगे माना दो धन संख्या x और y है। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखे हुए हैं, माना दो धन संख्या x और y है। देखिए यहाँ पे मान करके लिख लिए हैं, दो धन संख्या x और y है। फिर देखिए इसके आगे लिखा हुआ है जिनका योगफल 15 है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है जिसका योगफल 15 है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे दिया है। देखिए यहाँ पे जिनका योगफल 15 है, यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का योगफल 15 है, तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस, योगफल का मतलब होता है जोड़। यानी कि दोस्तों पहली संख्या और दूसरी संख्या का जोड़ जो है 15 दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 15। अब देखिए जो आया हुआ है इसमें हम क्या करेंगे कि जो x है इसको उधर पक्षांतर कर देंगे, ये प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा y बराबर 15 माइनस x। अब देखिए जो आया हुआ है इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ये भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है और जिनके वर्गों का योगफल न्यूनतम है, यहाँ पे लिखेंगे वर्गों। देखिए लिख रहे हैं वर्गों का योगफल यहाँ हो जाएगा x कोष्टक में x y। देखिए यहाँ पे फिर से पढ़ते हैं, और जिनके वर्गों का योगफल न्यूनतम है, तो यहाँ पे बराबर लगाएंगे। यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या के वर्गों का योग न्यूनतम पूछा है, तो आप लिखेंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे f कोष्टक में x y इसलिए लिखे हैं क्योंकि दो धन संख्या x और y था, इसके वजह से यहाँ पे लिखे हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, जो y बराबर 15 माइनस x है इसमें रखेंगे, y के स्थान पे 15 माइनस x, चलिए इसमें रखते हैं, यहाँ हो जाएगा f कोष्टक बना देंगे। अब देखिए y का मान इसमें रखेंगे, यहाँ बचेगा x, ये y हट जाएगा, फिर कोष्टक बना देंगे,
फिर बराबर यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ हो जाएगा पुस्तक y के स्थान पे इसको रखेंगे, यहाँ हो जाएगा 15 माइनस एक्स, इसका हो जाएगा स्क्वायर। अब देखिए जो आया हुआ है इसका हम x सापेक्ष अवकलन कर देंगे। चलिए यहाँ पे नीचे लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब देखिए दोस्तों ये जो है इसका x सापेक्ष अवकलन कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा एफ डैश एक्स, फिर बराबर यहाँ हो जाएगा 2x और यहाँ हो जाएगा प्लस। अब देखिए जो 2 है ये आगे आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा कोष्टक में 15 माइनस एक्स कोष्टक बंद। अब देखिए जो कोष्टक में 15 माइनस एक्स है इसका फिर से अवकलन करेंगे, यहाँ हो जाएगा गुणे, यहाँ पे कोष्टक में 15 का अवकलन हो जाएगा 0 माइनस एक्स का अवकलन 1 होता है, यहाँ हो जाएगा 1, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ लिखेंगे एफ डैश एक्स, फिर बराबर यहाँ हो जाएगा 2x। अब देखिए माइनस 1 से गुणा करेंगे प्लस में, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 2 और यहाँ हो जाएगा कोष्टक में 15 माइनस एक्स कोष्टक बंद। अब देखिए जो 2 है इससे इन दोनों में गुणा करेंगे पारिक पारा, यहाँ हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर यहाँ लिखेंगे 2x और यहाँ पे जाएगा 15 दूना 30 माइनस प्लस माइनस और यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे जाएगा 2x। अब देखिए यहाँ पे ये 2x है और ये 2x है, इन दोनों को जोड़ेंगे यहाँ हो जाएगा 4x, यहाँ पे लिखेंगे एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा 4x माइनस 30। अब देखिए इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे इधर बताएंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं एफ डैश एक्स बराबर यहाँ होता है 0। अब देखिए जो एफ डैश एक्स इसके स्थान पे 0 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0 बराबर यहाँ लिखेंगे 4x माइनस यहाँ पे देखिए आपका कितना है 30 है। फिर देखिए इसके बाद ये जो 4x है इसको इधर पक्षांतर कर देंगे, इधर आएगा तो ये चिन्ह बदल जाएगा, तो यहाँ पे चलिए पक्षांतर करते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 4x बराबर यहाँ पे माइनस में 30 और ये माइनस में 4 आ जाएगा, माइनस कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4x बराबर 30। अब देखिए जो 4 है इससे 30 में भाग कर देंगे, यहाँ बचेगा x बराबर 30 बटे में 4। अब देखिए इन दोनों काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 1 कम 2, ये 15 बार में कटेगा, यहाँ पे आ जाएगा x बराबर 15 बटा 2, क्योंकि 2 बार में कट रहा है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 से काटे हैं तो यहाँ हो जाएगा 15 दूना 30 और यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4। अब देखिए जो x का ये मान आया है इसी पे हमें जो है न्यूनतम मान प्राप्त होगा। अब देखिए इसके बाद ये जो है ना एफ डैश एक्स, इसको अब हम समीकरण नंबर यहाँ पे 2 मान ले रहे हैं। अब समीकरण नंबर इसको 2 मानने के बाद इसका पुनः आकलन करेंगे। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 का पुनः अवकलन करने पर। अब देखिए जो है इसको उतारेंगे तो आप लिखेंगे एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा 4x माइनस 30, इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पे जाएगा एफ डबल डैश और यहाँ हो जाएगा x, फिर बराबर यहाँ हो जाएगा 4 गुणे 1 यहाँ हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे 1 में 4 ही आएगा, यहाँ पे लिखेंगे एफ डबल डैश एक्स बराबर 4। अब देखिए यहाँ पे एफ डबल डैश एक्स का मान 0 आ रहा है, यानी कि हम लिखेंगे यहाँ पे एफ डबल डैश एक्स जो इसका मान है 0 से बड़ा है, यानी कि दोस्तों हमें जो है x बराबर 15 बटा 2 पर ही न्यूनतम मान प्राप्त होगा। अब इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे जो बताए हैं इसको पहले मिटा लेते हैं, फिर इससे आगे यहाँ पे हल करके बताएंगे। देखिए यहाँ पे दोस्तों इसको मिटा रहे हैं। देखिए इसको मिटाने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अतः x बराबर 15 बटा 2 पर न्यूनतम मान प्राप्त होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखे हुए हैं अतः x बराबर 15 बटा 2 पर न्यूनतम मान प्राप्त होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए आप ऊपर जो समीकरण नंबर 1 बनाए थे उसमें जो है हम x बराबर 15 बटा 2 रखेंगे। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, आप लिखेंगे समीकरण 1 में
x बराबर 15/2 रखने पर। अब देखिए यहाँ पे समीकरण नंबर 1 जो था पहले उसको उतार लेते हैं। तो यहाँ पे था y बराबर 15 माइनस एक्स, या लिखेंगे y बराबर 15 माइनस एक्स के स्थान पे 15/2 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 15/2, नीचे एक लगा देंगे तो यहाँ हो जाएगा y बराबर 2 से गुणा करेंगे 15 तो यहाँ हो जाएगा 15 दूना 30, 1 से गुणा करेंगे 15 तो यहाँ हो जाएगा 15, इसका एलसीएम लेंगे नीचे हो जाएगा 2। अब देखिए 30 में से हम 15 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा y बराबर 15/2। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे y का मान 15/2 आया है और देखिए यहाँ पे x का मान 15/2 आया है, यानी कि दोस्तों हमें जो है वर्गों का योगफल न्यूनतम होगा x बराबर ये जो 15/2 है और y बराबर 15/2 है, इसी पर होगा। यही दोनों आपका फाइनल आंसर हो गया। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों इसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो चौथा नंबर प्रश्न लिखा हुआ है, चलिए सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है समाकलन, ऊपर लिखा है x+2 फिर बटे में 2x² + 6x+5 dx का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों ये जो प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है इसका हमें मान निकालना है। तो अब चलिए सबसे पहले ये जो प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है इसको हम i बराबर यहाँ पे उतारते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल। अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे i बराबर यहाँ हो जाएगा समाकलन ऊपर हो जाएगा x+2 फिर बटे में यहाँ हो जाएगा यहाँ पे 2x² प्लस 6x प्लस और यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ लिखेंगे dx। अब देखिए जो प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ था इसको हम i बराबर यहाँ पे उतार दिए हैं। अब देखिए इसको उतारने के बाद अगर आप लोग इस प्रश्न को ध्यान से देखेंगे, देखिए यहाँ पे ऊपर 1 घात का समीकरण है और नीचे यहाँ पे 2 घात का समीकरण है। अगर आपको इस प्रकार से समाकलन में कोई प्रश्न देगा, ऊपर 1 घात का समीकरण और नीचे 2 घात का समीकरण रहेगा, तो जैसे हम बता रहे हैं आप लोग उस प्रश्न को वैसे ही कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे 1 घात का समीकरण बराबर यहाँ हो जाएगा a और यहाँ पे d/dx कोष्टक में 2 घात का समीकरण कोष्टक बंद और यहाँ हो जाएगा प्लस में b। अब देखिए जो नियम लिखे हुए हैं, अगर आपको इस प्रकार से कोई समाकलन प्रश्न दिया रहेगा, ऊपर 1 घात का समीकरण नीचे 2 घात का समीकरण, तो आप लोग ऐसे ही कीजिएगा जैसे हम बता रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे 1 घात का समीकरण ऊपर वाला है x+2, यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे x+2 और यहाँ हो जाएगा बराबर यहाँ लिखेंगे a और यहाँ पे d/dx और यहाँ हो जाएगा कोष्टक 2 घात का समीकरण जो नीचे वाला इसको लिखेंगे यहाँ हो जाएगा 2x² प्लस 6x प्लस 5 कोष्टक बंद फिर प्लस हो जाएगा b। अब देखिए जो आया हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है a के बगल में d/dx, ये जो कोष्टक में है ना ये वाला, इसका हमें x के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। यहाँ पे d/dx इसका मतलब अवकलन करना है। यहाँ पे लिखेंगे x प्लस यहाँ पे जाएगा 2 फिर बराबर यहाँ हो जाएगा a, यहाँ पे कोष्टक। अब देखिए जो कोष्टक में इसका अवकलन करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 4x प्लस यहाँ पे 6, इसका हो जाएगा 0, इसको छोड़ देंगे, यहाँ हो जाएगा कोष्टक, लिखेंगे प्लस में b। अब देखिए जो आया हुआ है इसको अब हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ए आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद देखिए ये जो a है इससे इन दोनों में गुणा कर देंगे, यहाँ हो जाएगा x+2 बराबर यहाँ हो जाएगा 4ax और यहाँ हो जाएगा प्लस 6a और यहाँ पे b। अब देखिए दोस्तों ये जो आया हुआ है, अब हम क्या करेंगे x का जो गुणांक है इसके साथ और इसके साथ उसको लेंगे। देखिए यहाँ पे x का गुणांक यहाँ पे 1 है और x का गुणांक यहाँ पे 4a है, यहाँ हो जाएगा 1 बराबर 4a। अब देखिए 4 से 1 में भाग कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा a बराबर यहाँ पे 1/4। अब देखिए यहाँ पे a का मान आया है 1/4। अब इसी प्रकार से ये जो 2 है ये अचर पद है और देखिए ये भी जो अचर पद है, इन दोनों के साथ आपस में तुलना करेंगे। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे देखिए इसके साथ और इसके साथ तुलना करेंगे, बोलने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इसके लिए सॉरी। देखिए यहाँ पे इसको पहले लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6a प्लस में b और यहाँ हो जाएगा बराबर में 2। देखिए इसको और इसके साथ तुलना किए हैं। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे a का मान दिया हुआ 1/4 लिखेंगे 6 गुणे
एक बटे में 4, एक की जगह पे 1/4 रख दिए हैं, फिर प्लस b बराबर हो जाएगा 2। अब देखिए इसको काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 तिहाई 6 और यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4, ऊपर हो जाएगा 3 बटे में हो जाएगा 2, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा b, फिर बराबर हो जाएगा 2। अब देखिए इसके बाद इसको जब पक्षांतर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा b बराबर 2 माइनस 3 बटे में 2। अब देखिए इसको हल करेंगे नीचे 1 लगा करके, तो यहाँ पे आ जाएगा b का मान 1 बटे में 2। अब देखिए यहाँ पे b का मान 1 बटे में 2 आ गया है और a का मान 1 बटे में 4 आ गया है। इसको हल करेंगे तो 1/2 आएगा। ए आपको समझ में आया होगा दोनों ए और बी का मान हम कैसे निकाले हैं। अब देखिए जो समीकरण नंबर 1 माने हुए हैं इसमें हम क्या करेंगे, ए और बी का मान रखेंगे। ये जो दोनों मान निकला हुआ है, चलिए इधर बताते हैं। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में ए बराबर 1/4 व बी बराबर 1/2 रखने पर। अब चलिए जो समीकरण नंबर 1 इसमें रखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे x + 2 बराबर, देखिए यहाँ पे a है तो 1 की जगह पे 1/4 रखेंगे, यहाँ हो जाएगा 1/4 और यहाँ पे देखिए कोष्टक, तो यहाँ कोष्टक लगा देंगे, यहाँ लिखेंगे 4x प्लस यहाँ पे हो जाएगा 6, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे प्लस है, प्लस लगा देंगे, b का मान 1/2 है तो यहाँ लिखेंगे 1/2। अब देखिए जो x + 2 आया है इसी को अब हम क्या करेंगे, ये जो मान है इसमें रखेंगे जो i बराबर माने हुए हैं। चलिए ऊपर x + 2 के स्थान पे इसको रखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे जाएगा i बराबर यहाँ पे समाकलन, और देखिए यहाँ पे ऊपर x + 2 के स्थान पे इसको रखेंगे, यहाँ हो जाएगा 1/4 कोष्टक में 4x + 6 कोष्टक बंद, फिर प्लस 1/2, फिर बटा लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे ये जो नीचे इसको वैसे उतार लेंगे, यहाँ लिखेंगे 2x² प्लस 6x प्लस 5 और यहाँ हो जाएगा dx। ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद देखिए इसको इसके साथ लिखेंगे एक बार और 1/2 को इसके साथ लिखेंगे एक बार। चलिए अलग अलग लिखते हैं, यहाँ हो जाएगा i बराबर, देखिए 1/4 को बाहर ले लेंगे और यहाँ हो जाएगा समाकलन ऊपर हो जाएगा 4x प्लस 6, फिर बटे में यहाँ हो जाएगा 2x² प्लस 6x प्लस 5 और यहाँ हो जाएगा dx। इसको इसके साथ लिखेंगे अलग, यहाँ पे लिखेंगे प्लस 1/2 बाहर हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा समाकलन ऊपर हो जाएगा 1, फिर बटा लगा देंगे, नीचे हो जाएगा 2x² प्लस 6x प्लस 5 और यहाँ हो जाएगा dx। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे i बराबर यहाँ हो जाएगा 1/4 और यहाँ हो जाएगा समाकलन ऊपर हो जाएगा 4x प्लस 6 और देखिए हमें बटे में हो जाएगा 2x² प्लस 6x प्लस 5 और यहाँ पे लिखेंगे dx, फिर प्लस। अब देखिए यहाँ पे नीचे से 2 कॉमन लेंगे, यहाँ पे 1/2 ऑलरेडी है, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/4 और यहाँ हो जाएगा समाकलन ऊपर हो जाएगा 1, फिर बटा लगा देंगे और यहाँ पे हो जाएगा x², क्योंकि 2 पहाड़ी में आएगा, 2 पहाड़ी में आएगा, 2 कॉमन लिए हैं, यहाँ से 2 हट जाएगा और यहाँ से 2 हटेगा, यहाँ हो जाएगा 2 तिहाई 6 और यहाँ हो जाएगा x। और देखिए इसमें से 2 कॉमन नहीं आएगा, इसमें से हम क्या करेंगे 5 में 2 से भाग कर देंगे और यहाँ लिखेंगे dx। ये भी आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद देखिए दोस्तों ये जो है ना यहाँ पे x का गुणांक यहाँ पे क्या है 3 है, यहाँ पे लिखेंगे 3। अब इसमें 1/2 से गुणा करेंगे, यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 3, फिर बटे में आ जाएगा 2 और इसका हम होल स्क्वायर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 3/2 का होल स्क्वायर है, इसी को क्या करेंगे इसमें एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे इसमें। अब चलिए इसमें एक बार जोड़ते हैं एक बार घटाते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे i बराबर हो जाएगा 1/4 और यहाँ हो जाएगा समाकलन ऊपर हो जाएगा 4x प्लस 6, फिर बटे में यहाँ पे जाएगा 2x² प्लस 6x प्लस 5 और यहाँ हो जाएगा dx, फिर प्लस यहाँ लिखेंगे 1/4 और यहाँ हो जाएगा समाकलन, यहाँ पे ऊपर हो जाएगा 1, बड़ा लगा देंगे। अब देखिए आप लिखेंगे x और ये हो जाएगा पूरे का होल स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस 3x, फिर प्लस, देखिए एक बार इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ लिखेंगे प्लस 5/2। अब देखिए इसी को एक बार घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ पे लिखेंगे 3/2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे लिखेंगे dx। ये भी आपको समझ आया होगा।
अब देखिए इतना करने के बाद देखिए दोस्तों ये जो है ना इसको हम टी मान करके अवकलन करेंगे। चलिए यहाँ पे करते हैं, तो आप लिखेंगे माना, देखिए लिख रहे हैं माना 2x² प्लस 6x प्लस 5 बराबर टी। इसका हम x अवकलन कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 4x प्लस 6 पुस्तक में हो जाएगा dx बराबर dt। यानी कि दोस्तों इसके स्थान पे t रखेंगे और ये जो आया हुआ है 4x प्लस 6 कोष्टक में और यहाँ पे dx बराबर dt, इसके स्थान पे dt रखेंगे। अब चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे जगह नहीं है, तो चलिए इधर को पहले मिटाते हैं। मिटाने के बाद क्या करेंगे, इसके आगे इधर हल करेंगे। बस आप ध्यान से समझिएगा। देखिए दोस्तों इसको हम मिटा रहे हैं। देखिए इधर का मिटा दिए हैं। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे जो है ना i बराबर 1/4, पहले इसको यहाँ उतारेंगे तो यहाँ आप लिखेंगे i बराबर 1/4 और यहाँ हो जाएगा समाकलन। देखिए यहाँ पे ऊपर 4x प्लस 6 dx, इसके स्थान पर dt रखेंगे तो ऊपर हो जाएगा 1, फिर बटा लगा देंगे। और देखिए यहाँ पे जो नीचे वाला है 2x² प्लस 6x प्लस 5, इसके स्थान पर t रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा t और यहाँ लिखेंगे dt। और देखिए यहाँ पे प्लस है, क्या लिखेंगे प्लस 1/4 और यहाँ हो जाएगा समाकलन। अब देखिए दोस्तों ये जो है ना ये आपका सूत्र बन रहा है a² प्लस b² प्लस 2ab का। तो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे ऊपर हो जाएगा 1, फिर बटा लगा देंगे। और देखिए यहाँ पे नीचे हो जाएगा, यहाँ पे कोष्टक में यहाँ पे x प्लस 3/2 और इसका हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि दोस्तों ये आपका a है और ये आपका b है। फिर यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ लिखेंगे 5/2। अब देखिए इन दोनों का वर्ग करेंगे, यहाँ हो जाएगा माइनस 3 का वर्ग 9, 4 का 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, तो लिखेंगे 9/4 और यहाँ हो जाएगा dx। देखिए यहाँ पे 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4 हो गया है, इसको लिख दिए हैं। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे i बराबर 1/4 और यहाँ हो जाएगा समाकलन, ऊपर हो जाएगा 1, फिर बटे में हो जाएगा t, फिर यहाँ लिखेंगे dt, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस 1/4 और यहाँ हो जाएगा समाकलन, ऊपर हो जाएगा 1, बटा लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे x के नीचे 1 लगा देंगे, 2 से गुणा करेंगे x में 2x हो जाएगा, 1 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ हो जाएगा 3, फिर बटे हो जाएगा इसका एलसीएम 2 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे प्लस लगा देंगे, देखिए यहाँ पे 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, इसको एलसीएम लेके हल करेंगे, भिन्नों को घटाना। 2 से गुणा करेंगे 5 में हो जाएगा 10, 1 से गुणा करेंगे 9 में हो जाएगा 9 1 कम 9। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे, नीचे हो जाएगा 4, फिर लिखेंगे dx। ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ लिखेंगे i बराबर 1/4 और यहाँ हो जाएगा समाकलन, ऊपर हो जाएगा 1, फिर बटे में हो जाएगा t और यहाँ लिखेंगे dt, फिर प्लस 1/4 और यहाँ हो जाएगा समाकलन, ऊपर हो जाएगा 1, फिर बटा लगा देंगे। अब यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 3/2 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर प्लस 10 में से घटाएंगे 9 तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ पे नीचे हो जाएगा 4 और यहाँ पे लिखेंगे dx। फिर देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे i बराबर 1/4 और यहाँ हो जाएगा समाकलन, ऊपर हो जाएगा 1, फिर बटे में हो जाएगा t और यहाँ लिखेंगे dt, फिर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1/4 और यहाँ हो जाएगा समाकलन, ऊपर हो जाएगा 1, फिर बटा लगा देंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस यहाँ पे 3, फिर बटे में हो जाएगा 2 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे प्लस, इसको लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा dx। अब देखिए जो आया हुआ है ये वाला, इसका एक सूत्र होता है, चलिए यहाँ पे नीचे लिखते हैं। देखिए यहाँ पे हम जानते हैं, यहाँ होता है समाकलन, ऊपर होता है 1 बटे में होता है यहाँ पे x² प्लस a² dx बराबर यहाँ होता है log, यहाँ होता है माड में ऊपर x माइनस a, फिर बटे में होता है x प्लस यहाँ पे a, फिर माड 1, फिर प्लस हो जाएगा c। अब देखिए यही फार्मूला जो है इसमें लगाएंगे। देखिए ये जो है ना ये आपका ये वाला a है और ये आपका b है। अब देखिए यहाँ पे 1/t का समाकलन होता है log t, तो पहले इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा i बराबर log, यहाँ हो जाएगा माड में t, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस, देखिए यहाँ पे 1/4 छूट रहा है, देखिए दोस्तों यहाँ पे 1/4 छूट गया है, सॉरी। यहाँ लिखेंगे i बराबर 1/4, 1/t का समाकलन होता है log t, तो यहाँ हो जाएगा log माड में t, यहाँ पे प्लस लगा देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1/4। अब देखिए इस सूत्र के आधार पर इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा log
यहाँ पे माड बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ये जो x है तो x स्थान पे इसको रखेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 3 फिर बटे में हो जाएगा 2 और देखिए यहाँ पे माइनस माइनस लगा देंगे, एक की जगह पे 1/2 रखेंगे, 1/2 हो जाएगा फिर बटा लगा देंगे और देखिए यहाँ पे x स्थान पे इसको रखेंगे 2x प्लस 3 फिर बटे में हो जाएगा 2 और यहाँ पे प्लस प्लस लगा देंगे, एक की जगह पे 1/2 है तो लिखेंगे 1/2, ये मार्ट को बंद कर देंगे। अब देखिए इतना करने के बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे i बराबर 1/4 और ये हो जाएगा log, यहाँ पे देखिए मार्ट बनाएंगे, t को हम किसको माने थे, इसको t माने थे तो t के स्थान पे इसको रखेंगे, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। अब देखिए इतना करने के बाद थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं, ठीक। अब ये मार्ट को बंद कर देंगे, फिर हो जाएगा प्लस 1/4 और यहाँ पे जाएगा लॉग और यहाँ पे मार्ट। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम लेके हल करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 2x प्लस 3 माइनस 1 फिर बटे में हो जाएगा 2, फिर देखिए यहाँ पे नीचे भी ऐसे करेंगे तो आपको हो जाएगा 2x प्लस 3 यहाँ हो जाएगा प्लस 1 फिर बटे में हो जाएगा 2, फिर ये मार्ट बंद कर देंगे। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा जगह यहाँ पे लिख देते हैं, या लिखेंगे i बराबर 1/4 हो जाएगा लॉग मार्ट में यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 मार्ट 1 फिर प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे 4। अब देखिए यहाँ पे लॉग लिख देंगे और यहाँ हो जाएगा मार्ट। अब देखिए यहाँ पे 2x 3 में घटाएंगे 1 यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 2 हो जाएगा फिर बटे में यहाँ हो जाएगा 2x और यहाँ पे देखिए इसको जोड़ेंगे यहाँ हो जाएगा प्लस में 4। देखिए दोस्तों यहाँ पे x प्लस यहाँ पे 2x प्लस 4 है, देखिए थोड़ा सही लिख देते हैं इसको, यहाँ पे देखिए लिखेंगे 2x प्लस में 4, ये मार्क बंद कर देंगे। देखिए यहाँ पे जो आया हुआ है यही इसका फाइनल आंसर है। देखिए दोस्तों यहाँ पे 3 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 2, ये 2x आगे रहेगा, 2 से 2 कट गया है, यहाँ पे 2x से 2x लिखे हैं, यहाँ पे प्लस है, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 होगा, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए दोस्तों ये जो आया हुआ है i बराबर 1/4 लॉग मार्ट में 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 मार्ट 1 फिर प्लस 1/4 लॉग, ये देखिए आपको समझ में आया होगा, इसको घटाए हैं और इसको जोड़े हैं, ये इसका फाइनल आंसर है। ये आपको अच्छे समझ में आया होगा दोस्तों। और देखिए दोस्तों इस प्रश्न को आप लोग बहुत अच्छे से कीजिएगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों ये जो 55वां प्रश्न लिखा हुआ है, चलिए सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है रेखाओं r वेक्टर बराबर कोष्टक में i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप कोष्टक बंद प्लस लेमडा फिर कोष्टक में i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप तथा r वेक्टर बराबर कोष्टक में 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप कोष्टक बंद प्लस म्यू फिर कोष्टक में 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप कोष्टक बंद के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों हमें क्या करना है, ये जो 55वां प्रश्न लिखा हुआ है इसका हमें बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है। और देखिए दोस्तों ये जो 55वां प्रश्न है ये आपके बोर्ड में 100% आएगा, अगर नहीं आएगा तो आप लोग परीक्षा देकर आइएगा, मुझसे कहिएगा कि सर जी आपने झूठ बोला था, ये प्रश्न नहीं आया था। चलिए अब इसको हम हल करके बताते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल। अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद देखिए दोस्तों ये जो r वेक्टर बराबर दिया है यहाँ से यहाँ तक, सबसे पहले इसको उतारेंगे, यहाँ लिखेंगे r वेक्टर बराबर कोष्टक में हो जाएगा i कैप और यहाँ हो जाएगा प्लस 2j कैप और यहाँ हो जाएगा प्लस k कैप कोष्टक बंद फिर प्लस यहाँ हो जाएगा लेमडा फिर कोष्टक, यहाँ हो जाएगा कोष्टक में i कैप माइनस j कैप और यहाँ हो जाएगा प्लस k कैप कोष्टक बंद। अब देखिए दोस्तों ये जो r वेक्टर बराबर ये वाला है इसको भी यहाँ पर उतारेंगे, तो आप लिखेंगे r वेक्टर बराबर कोष्टक में 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप कोष्टक बंद और यहाँ हो जाएगा प्लस म्यू और यहाँ हो जाएगा कोष्टक, कोष्टक में लिखेंगे 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए दोस्तों ये जो r वेक्टर बराबर दिया था पहला इसको उतार दिए हैं और देखिए जो r वेक्टर बराबर दिया था दूसरा इसको भी उतार दिए हैं। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं यहाँ होता है r वेक्टर बराबर a1 प्लस लेमडा b1, यहाँ पे वेक्टर रहेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये होता है और देखिए यहाँ पे एक और होता है, हम जानते हैं r वेक्टर बराबर
A2 वेक्टर प्लस म्यू और यहाँ हो जाएगा B2 वेक्टर। अब देखिए जो पहला वाला लिखे हैं इसको जो है इसके साथ तुलना करेंगे, और देखिए जो दूसरा वाला लिखे हैं इससे जो इसके साथ तुलना करेंगे। चलिए सबसे पहले जो पहला वाला इसका इससे तुलना करते हैं। देखिए यहाँ पे आर वेक्टर है और यहाँ पे आर वेक्टर है, और यहाँ पे लिखा है A1 वेक्टर और यहाँ पे प्लस और यहाँ लेमडा B1 वेक्टर। देखिए यहाँ पे लेमडा है और यहाँ पे लेमडा है, लेमडा पहले यहाँ पे देखिए प्लस है और यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे A1 वेक्टर है। ये वाला जो कोष्टक में है ये वाला ये आपका हो जाएगा यहाँ पे A1 वेक्टर बराबर आई कैप और यहाँ हो जाएगा प्लस 2j कैप और यहाँ हो जाएगा प्लस k कैप। अब देखिए यहाँ पे जो लेमडा है और लेमडा के गुणे में ये जो है ये आपका हो जाएगा B1 वेक्टर बराबर यहाँ पे आई कैप माइनस j कैप और यहाँ हो जाएगा प्लस k कैप। ठीक है, देखिए जो पहला वाला इससे इसका तुलना कर दिए हैं। अब चलिए इसके बाद जो दूसरा वाला इससे इसका तुलना करते हैं। देखिए यहाँ पे म्यू है, यहाँ पे म्यू है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है। इसके पहले यहाँ पे देखिए A2 वेक्टर यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको जो है इसके साथ तुलना करेंगे। यहाँ हो जाएगा A2 वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। अब देखिए इसी प्रकार से इसका भी तुलना करेंगे इसके साथ। यहाँ हो जाएगा B2 वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद जो तुलना किए हैं इसके बाद अब हम क्या करेंगे, बीच की न्यूनतम दूरी का सूत्र यहाँ पे लिखेंगे। चलिए इधर लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे हम जानते हैं होता है D बराबर सारणिक में यहाँ पे A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर ये कोष्टक में इंटू यहाँ होता है B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, फिर बटे में होता है यहाँ पे माड में B1 वेक्टर गुणे B2 वेक्टर माड 1। इस प्रकार सारणिक बन कर देंगे। अब देखिए इसी सूत्र के आधार पे इसको आगे हल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो है ना A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर इसका पहले मान निकालेंगे। चलिए यहाँ पे निकालते हैं। यहाँ पे लिखेंगे A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर बराबर, देखिए यहाँ पे A2 वेक्टर ये है, इसको यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले। यहाँ लिखेंगे 2i कैप और यहाँ हो जाएगा माइनस j कैप और यहाँ हो जाएगा माइनस k कैप। यहाँ पे माइनस माइनस लगा देंगे, हो जाएगा कोष्टक। देखिए यहाँ पे A1 वेक्टर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इसके स्थान पे इसको रखेंगे। यहाँ हो जाएगा i कैप प्लस 2j कैप और यहाँ हो जाएगा प्लस k कैप, कोष्टक बंद कर देंगे। फिर यहाँ हो जाएगा A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर बराबर यहाँ हो जाएगा 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। अब की माइनस चिन्ह से इसमें गुणा करेंगे, इन तीनों का चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा माइनस में i कैप माइनस में 2j कैप माइनस में k कैप। फिर यहाँ पे लिखेंगे A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर बराबर 2i कैप में से एक i कैप घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा i कैप। और देखिए यहाँ पे j कैप माइनस में यहाँ पे 2j कैप माइनस में इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 3j कैप। और देखिए यहाँ पे k कैप और यहाँ पे k कैप इन दोनों जोड़ेंगे, दोनों माइनस में है तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 2k कैप। अब देखिए यहाँ पे A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर का मान ये आ चुका है। अब चलिए इसके बाद यहाँ पे जो लिखा है B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर इसका मान निकालते हैं। चलिए यहाँ पे नीचे निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर बराबर इस प्रकार सारणी बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे B1 वेक्टर और B2 वेक्टर में अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखिए यहाँ पे i कैप j कैप k कैप है और देखिए इसमें भी i कैप j कैप k कैप है। यहाँ पे ऊपर लिखेंगे i कैप और यहाँ हो जाएगा j कैप और यहाँ हो जाएगा k कैप। देखिए यहाँ पे B1 वेक्टर में देखेंगे i कैप का गुणांक j कैप का गुणांक k का गुणांक क्या क्या है। देखिए इन तीनों में जो है एक का गुणांक है, यहाँ लिखेंगे 1 और यहाँ हो जाएगा -1 और यहाँ हो जाएगा 1। अब देखिए B2 वेक्टर में देखेंगे i कैप का गुणांक j कैप का गुणांक k कैप का गुणांक क्या है, उसको नीचे लिखेंगे। देखिए यहाँ पे i कैप का गुणांक 2 है, यहाँ लिखेंगे 2। और देखिए यहाँ पे j कैप का गुणांक 1 है, यहाँ लिखेंगे 1। और देखिए यहाँ पे k कैप का गुणांक 2 है, यहाँ लिखेंगे 2। इस प्रकार से सारणी बंद कर देंगे। ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ लिखेंगे B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर बराबर, देखिए यहाँ पे ये जो i कैप है इसको लेंगे, यहाँ हो जाएगा कोष्टक i कैप लेंगे
तो पहला पंक्ति पहले स्तंभ का हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे 1 में तो माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस 1 से गुणा करेंगे 1 में, यहाँ हो जाएगा 1, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। देखिए यहाँ पे चलता है प्लस माइनस यानी कि माइनस, ये जो जे कैप है इसको लेंगे, यहाँ हो जाएगा कोष्टक। अब देखिए जो जे कैप है इसको लेंगे, पहला पंक्ति दूसरे स्तंभ का हो जाएगा, ये वाला गायब और ये लगा है। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए 2 से गुणा करेंगे 1 में, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा माइनस, और देखिए यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे 1 में, यहाँ हो जाएगा 2, कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ चलता है प्लस माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस, ये जो के कैप है इसको लेंगे, यहाँ हो जाएगा कोष्टक। अब देखिए यहाँ पे के कैप लेंगे, पहला पंक्ति तीसरे स्तंभ का हो जाएगा, ये वाला गायब और ये लगाए, 1 से गुणा करेंगे 1 में, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा माइनस, और देखिए यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे माइनस 1 में, यहाँ हो जाएगा 2 1 कम 2 माइनस में, तो यहाँ रखेंगे माइनस हो जाएगा प्लस 2, कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा b1 वेक्टर यहाँ पे क्रॉस b2 वेक्टर बराबर यहाँ हो जाएगा 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, माइनस में 3 आई कैप हो जाएगा, और देखिए इन दोनों घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसको छोड़ देंगे। और देखिए यहाँ पे 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे के कैप में, यहाँ हो जाएगा प्लस 3 के कैप। अब देखिए जो आया हुआ है इसके बाद क्या करेंगे, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे माड निकालेंगे। चलिए यहाँ पे नीचे निकालते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे माड में b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर बराबर, यहाँ पे करनी बनाएंगे। अब देखिए आई का गुणांक 3 है, तो लिखेंगे माइनस 3 का स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पे देखिए जे, यहाँ पे देखिए के का गुणांक 3 है, तो लिखेंगे 3 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे बराबर लगाएंगे, हो जाएगा करनी। देखिए यहाँ पे 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, फिर प्लस 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, इन दोनों जोड़ेंगे तो 18 आएगा। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, ये हो जाएगा माड में, फिर बराबर लगाएंगे, इन दोनों जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा करनी में 18। फिर यहाँ पे लिखेंगे माड b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर माड 1, फिर बराबर, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे देखिए 2 गुणे यहाँ पे 3 गुणे 3, देखिए यहाँ पे 18 आएगा, करनी में 2 संख्या इससे मारा है 3 गुणे 3, तो 1 3 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा माड में b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर माड 1, फिर बराबर यहाँ हो जाएगा 3 करनी में 2। अब यहाँ पे ये जो है माड में b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मान निकल गया है। अब चलिए यही सूत्र की सहायता से इसको आगे हल करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे d बराबर इस प्रकार से सारणी बनाएंगे। अब यहाँ पे इसका जो मान है a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर का मान देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इसके स्थान पे इसको रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा पुस्तक में आई कैप, और यहाँ हो जाएगा माइनस 3 जे कैप, और यहाँ हो जाएगा माइनस 2 के कैप, पुस्तक बंद। अब देखिए यहाँ पे इंटू इंटू मतलब होता है गुणा। अब देखिए यहाँ पे b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मान देखिए यहाँ पे दिया हुआ है माइनस 3 आई कैप प्लस 3 के कैप, क्या लिखेंगे पुस्तक में माइनस 3 आई कैप प्लस 3 के कैप, पुस्तक बंद, फिर यहाँ पे बटा लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसका जो मान आया है, यहाँ पे ये माड में b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मान देखिए यहाँ पे 3 करनी में 2 आया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 करनी में 2, फिर इस प्रकार से ये सारणी को बंद कर देंगे। ये आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे d बराबर इस प्रकार सारणी बनाएंगे। अब देखिए आई कैप को आई कैप के साथ गुणा करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 3 आई कैप का स्क्वायर, देखिए यहाँ पे माइनस 3 जे कैप का स्क्वायर कहीं नहीं, माइनस 3 जे कैप का गुणा कहीं नहीं मिला, तो ये इसका गुणा नहीं करेंगे, ये 0 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे माइनस 2 के कैप का गुणा करेंगे 3 के कैप के साथ, यहाँ पे आ जाएगा 2 3 6, और यहाँ हो जाएगा के कैप का स्क्वायर। यानी कि दोस्तों ये जो जे कैप है इसका गुणा नहीं है, ये 0 हो जाएगा, इसको छोड़ देंगे। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे बटा लगा देंगे, यहाँ हो जाएगा 3 करनी में 2, इस प्रकार से ये सारणी को बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इधर d बराबर, अब देखिए यहाँ पे आई कैप का गुणांक जो होता है 1 होता है, तो आई कैप का गुणांक 1 गुणा करेंगे तो माइनस 3 आएगा, और के कैप का गुणांक यानी के कैप का स्क्वायर जो है इसका मान 1 होता है, इन दोनों गुणा करेंगे 6 में 1 से तो 1 आएगा। यानी कि दोस्तों आई कैप का स्क्वायर का मान 1 होता है, 1 से गुणा करेंगे माइनस 3 आएगा, और देखिए यहाँ पे के कैप का स्क्वायर का मान 1 होता है, 1 से गुणा करेंगे माइनस 6 आएगा, यहाँ लिखेंगे माइनस 3 माइनस 6, और नीचे हो जाएगा 3 करनी में 2, ये सारणी बंद कर देंगे। फिर यहाँ लिखेंगे d बराबर इन दोनों जोड़ेंगे, यहाँ हो जाएगा माइनस में 9, फिर बटे में हो जाएगा 3 करनी में 2। अब देखिए इसके बाद ये जो है सारणी इसको हटाएंगे तो ये चिन्ह बदल जाएगा, माइनस से प्लस में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे बता रहे हैं
यहाँ लिखेंगे डी बराबर, यहाँ पर ऊपर हो जाएगा 9 बटे में 3 करने में 2, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 3 का यहाँ पर हो जाएगा 9, तो यहाँ लिखेंगे डी बराबर ऊपर हो जाएगा 3 करने में 2, अब देखिए हरों का परिमीकरण करने में 2 ऊपर हो जाएगा करने में 2 नीचे हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे डी बराबर ऊपर हो जाएगा 3 करने में 2 फिर बटे में हो जाएगा यहाँ पे 2, यहाँ पे लिखेंगे इकाई। अब देखिए जो आया हुआ है यही इसका फाइनल आंसर है। देखिए दोस्तों ये जो 5वां नंबर प्रश्न है इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा बोलने में हमें मिस्टेक हो गया है। आई कैप का स्क्वायर का मान 1 होता है, 1 से गुणा करेंगे तो -3 आएगा, और देखिए यहाँ पे के कैप का स्क्वायर का मान 1 होता है, 1 से गुणा करेंगे -6 आएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों और आपको पता भी होगा। अगर देखिए दोस्तों ये 5 क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर देखिए दोस्तों आपको 5 नंबर वाले 5 प्रश्न और चाहिए तो आप लोग दोस्तों कमेंट में बताइएगा, हम आपको पार्ट 2 बहुत ही जल्दी उसका वीडियो बनाकर डाल देंगे। धन्यवाद।